फ्रेंड्स, मैं सीएम नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी जो है रेंट से इनकम आ रही है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। साथ में हम यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम को भी कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड को लॉगिन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। पैन नंबर डालना है, वही आपका यूजर नेम होता है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, अगर भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इस बार क्या है कि ITR 1 में, ITR 4 में भी आप जो है 2 हाउस प्रॉपर्टीज अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो दिखा सकते हैं। अगर आपकी 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम आती है फिर उस केस में आपको ITR 2 या 3 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। सब्सिमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2627 ऑनलाइन। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो मैं आपको ITR 1 में बता देता हूँ, सेम यही प्रोसेस आपका ITR 2, 3, 4 सब में ही रहने वाला है, क्योंकि अब ITR 1 में भी अपडेट कर दिया गया है। 2 हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर कवर रहती है। ITR 1 और 4 50 लाख रुपए तक की इनकम को कवर करते हैं। और यहाँ पर इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है कि आप अगर ये यहाँ पर स्टेटस होल्ड करते हैं तो फिर ITR आप 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 4 में भी इसी टाइप की कंडीशंस हैं, तो वो अदर कंडीशन भी आपको चेक करनी होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेंटल इनकम किस तरीके से आपको ऐड करनी होगी, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को टिक रहने देंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट वाली डिटेल है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है आपकी डिटेल देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर अब की बार 2 एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। एड्रेस आपको खुद का ऐड करना है, तो अगर सिमिलर है तो यस कर देंगे कि आपने जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपको उसको भी अपडेट करना है तो वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो नो करके यहाँ पर सेव करके क्लिक करेंगे। ये आप खुद का एड्रेस दे रहे हैं जो पर्सन यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो रहेगा। इसका मतलब है कि आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजिम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल की इनकम आती है वो 12 लाख में कवर है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसकी जो आपको 87 की रिबेट है उसमें 5 लाख रुपए तक ही मिलेगी, और यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। बेटर है कि आप अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें। उसके बाद आपको जितने भी बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट देना जरूरी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसमें यहाँ पर पहले वाला जो ऑप्शन आएगा वो तो सैलरी का आएगा, तो मैं इसमें यहाँ पर सैलरी इनकम इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो आप यहाँ पर जो है 2 हाउस प्रॉपर्टी इनकम को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इसमें क्या है, न्यू टैक्स रिजिम में प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पर आप अपनी रेंटल की इनकम दिखाते हैं तो उस केस में ही आपको जो है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है आपने पे किया हुआ है होम लोन का, उसकी छूट मिल जाती है इंटरेस्ट की। तो लेकिन जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है, दोनों केस में आपको इंटरेस्ट की भी छूट मिल जाएगी, और 80C में प्रिंसिपल अमाउंट की 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। वो आपको कंडीशन एक बार चेक करनी होगी, पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है हमारी रेंटल की, उसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, ये एड्रेस जो है प्रॉपर्टी का डालना है इस बार। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं वो किस नेचर का है, खुद से होल्ड कर रहे हैं, माइनर के नाम पे, स्पाउस के, किसी अदर पर्सन के। तो यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ओनरशिप स्टेटस, क्या इस वाली प्रॉपर्टी को कोई दूसरे पर्सन भी होल्ड करते हैं। अगर आप इसको यस कर देंगे तो फिर कोनर की आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई वो जो कोनर है उसका कितना हिस्सा है। यहाँ पर उसका नेम आएगा। पैन नंबर तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ ऑप्शन को नो कर देते हैं कि पूरा का पूरा आपके पास ही है, तो फिर ये कोनर वाला डिटेल आपको नहीं डालना। उस केस में यहाँ पर यही पर्सन पूरे ओनर है प्रॉपर्टी के, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें हम यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जब हमने लेट आउट सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर आएगा जो टीनेंट है उसकी डिटेल डालने का ऑप्शन। तो उस केस में टीनेंट का नाम देना है। पैन नंबर तो मैंडेटरी नहीं है, अगर वो TDS क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में फिर पैन या टैन भी देने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं फिलहाल अब यहाँ पर नेम यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हम जो ग्रोस रेंट है उसकी वैल्यू का एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं भी कंसिडर कर लेता हूँ कि 12 लाख रुपए का जो है वो रेंट आ रहा है पूरे साल में।
ठीक है। जो आपको रेंट रियलाइज नहीं हुआ है इसमें से वो वैल्यू यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और अगर कोई लोकल टैक्सेस पे किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर कुछ नहीं है तो फिर हम यहाँ पर 0 एंटर कर देंगे। ठीक है। तो 12 लाख में से फ्लैट 30% तो आपको वैसे रिडक्शन अलाउड होती है जो भी प्रॉपर्टी का आपका रेंट है, बाकी जो नेट वैल्यू आती है उस पर आपका टैक्स लगता है। अब अगर इसको यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई होम लोन भी लिया हुआ है उसकी डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर डिटेल देनी होगी, जैसे कि बैंक से लिया है, फिर एनबीएफसी या किसी अदर एंटिटी से लिया है आपने, उस जो भी बैंक या फिर वो इंस्टीट्यूशन या जो एंटिटी है उसका नाम क्या है, जो आपका लोन है उसका अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन क्या है, उसके अलावा टोटल लोन की अमाउंट कितनी है, अभी आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है, और पूरे साल में इंटरेस्ट कितना लगा है। तो इसमें भी आपको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, लेकिन केवल और केवल तभी मिलेगी जब यहाँ पर आप रेंटल इनकम दिखा रहे होंगे। तो मैं तो अभी यहाँ पर रेंटल इनकम का ही कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी सारी डिटेल्स डालकर उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी खुद की एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है नेट डिडक्शन मिलने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो भी उसकी भी यहाँ पर डिडक्शन अलाउड हो गई है, और नेट यहाँ पर आपको इनकम पर टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक हाउस की डिटेल ऐड करी है, इसी तरीके से दूसरा हाउस है उसकी भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसमें अगर आप सैलरी की इनकम को भी इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले जो टैब है उसमें जाकर वहाँ से आपको सैलरी की इनकम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर नहीं करा हुआ। फिर बात करते हैं डिडक्शन की। तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। मैं यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। टैक्स पेड, अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो रखा है तो डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। सैलरी के रिगार्डिंग, बाकी अदर सोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। कोई आपका एडवांस टैक्स है वो भी डिटेल मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने कोई भरा हुआ वो ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जो लायबिलिटी है उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई टैक्स नहीं आ रहा। अगर कोई आपका टीडीएस है तो रिफंड बनेगा, अगर 12 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो फिर उस पर टैक्स होगा। वो टैक्स आपको पहले पे करना होगा एडवांस टैक्स में। तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था कि टैक्स कैसे भरना है। ठीक है, वो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। सही तरीके से भरिएगा, गलत ईयर में चालान भर दिया तो फिर आपको बाकी दिक्कत होगी, फिर करेक्शन आप सबमिट कर पाएंगे लेकिन उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बाद सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। नेम फादर नेम आएगा उसको एक बार वेरीफाई करके टिक कर लेना है। फिर यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का मैसेज आएगा। प्रीव्यू करके प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन लेंगे आधार वाला, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। जैसा आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद जो है तुरंत आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ साथ आईटीआर 1 में बाकी आपकी अदर इनकम भी कवर होती है, अदर सोर्स की, और आपकी सैलरी की इनकम भी कवर होती है। बाकी स्पेसिफिक आईटीआर 1 2 3 4 कौन फाइल कर सकता है उसके लिए मैंने शॉर्ट यहाँ पर अपलोड कर दिए थे, शॉर्ट वीडियो, वो भी देख सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे वीडियो जो अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।